जी स्टूडेंट्स, तो हम सी के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले हम ईस्ट साइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेरिंग सी आप लिख लें। ठीक है, बेरिंग सी ये मैंने सर्कल किया है। बेरिंग सी जो है वो कहाँ पे है, वो रशिया रशिया के साथ है, यानी कि रशिया का सी कहलाता है। ठीक है, और इधर से नॉर्थ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट के साथ भी लगता है, बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट, बेरिंग सी। ठीक हो गया। फिर बेरिंग सी से नीचे आते हैं तो ये रशिया का ही आपको एक और सी दिख रहा है, सी ऑफ ओखोट्स। ठीक है, सी ऑफ ओखोट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम भी लिख लें देख के, सर ये भी आवाज नहीं आ रशिया का रही। है। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। आ बाकी रही है सर, क्लियर। अच्छा, आपका अपना कोई इशू होगा, उसको रिफ्रेश कर लें। तो ये सी अगर ऑफ नहीं आ रही तो ओखोट्स। जवाब सर कैसे स्टार्ट दे से रहे? बता दें, अभी ज्वाइन किए। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, पहला बेरिंग सी लिख लें, रशिया और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान है। बेरिंग सी पे पीछे मैं बता भी चुका हूँ, बेरिंग स्ट्रेट के साथ। ठीक है, और ये सी ऑफ ओखोट्स का है दूसरे नंबर पे, ये रशिया का सी है। ठीक है, रशिया का। फिर इसी के नीचे ये आपको दिख रहा है सी ऑफ जापान, ये जापान का सी है तीसरा। सिर्फ आप देखते जाएं कि किस किस कंट्री का सी है, बस यही आपने याद रखना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 जापान का आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये येलो सी आ गया, ये चाइना का सी है नंबर 4 पे, येलो सी। नंबर 4 पे ये येलो सी आ गया, चाइना का सी है। ठीक है, उसके बाद ये ईस्ट चाइना सी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट चाइना सी ये 5वें नंबर पे है, ये भी चाइना का सी है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी। उसके बाद यहीं पे ये नीचे सर आपको येलो सी चाइना का है। हाँ, येलो सी भी चाइना का है। ठीक है, ये आपको साउथ चाइना सी नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी चाइना का है। ठीक है, ये 6ठे नंबर पे आ गया साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी। हम बहुत बारीकी वाली सी नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सी है बस वही देखेंगे। नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा बारीकी में भी सी है। ठीक है, तो ये आपका साउथ चाइना सी आ गया, ये एशिया का सबसे बड़ा सी है। किसी की अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हुई तो मैं साथ में बता दूंगा। ये एशिया का जो है ना वो सबसे बड़ा सी है, साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना ये दुनिया का तीसरे नंबर पे बड़ा सी है। वर्ल्ड का ये थर्ड लार्जेस्ट है और एशिया का ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलीपाइन सी, 7वें नंबर पे फिलीपाइन सी। फिलीपाइन सी, ये फिलीपाइन सी के अंदर ही ना, ये साइड पे करके ना यहाँ पे मरियाना ट्रेंच भी आती है। ठीक है, फिलीपाइन सी के अंदर ही यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, यानी कि ये इधर से फिलीपाइन सी है और इस तरफ से कौन सा ओशन है, ये सारा ओशन कौन सा है, ये पैसिफिक ओशन है इस तरफ। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर, बल्कि ये पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, ये सारा ओशन कौन सा है, तो ये पैसिफिक ओशन में ही कहलाती है। वैसे इसके साथ जो सी लगता है वो फिलीपाइन सी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, इस जगह पे ये मरियाना ट्रेंच का इलाका है। ठीक हो गया। मरियाना ट्रेंच तो पता है ना क्या है? नहीं लो सर, सर बता एक्सप्लेन कर दे। नहीं पता? ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है, ये डीपेस्ट गहरा पॉइंट है ना, वो मरियाना ट्रेंच है। सर वो डेड सी नहीं था? डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, डेड सी जो है ना वो लैंड मैस के एतबार से जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, और अगर पूरी वर्ल्ड का देखा जाए तो सबसे गहरा पॉइंट जो है वो मरियाना ट्रेंच है। और अगर लैंड मैसेज में देखा जाए ना, लैंड मैसेज के अंदर, ठीक है, तो लैंड मैसेज के एतबार से डेड सी जो है ना वो असल में वहां पे पहले पानी तो नहीं होता था ना, वो तो जमीन उल्टाई गई थी। ठीक है, तो जमीन उल्टा है, वो हजरत लूत की कौम की वजह से वो जमीन जो है वो उल्टा दी गई थी। तो डेड सी जो है वहां पे वो फिर नीचे वाली जमीन ऊपर आ गई थी, गहरी खाई वहां पे पड़ गई। ठीक है, ये यहाँ पे करके आता है डेड सी, ये इस जगह पे, ये जो मैंने इस तरफ जो है ना वेस्ट की तरफ मैंने ये ब्लू की है ना ये जगह।
ठीक है, यहाँ पे डेड सी है। तो यहाँ पे जो है ना गहरी खाई पड़ गई थी, तो वो फिर डेड सी जो है ना वो अर्थ का लोएस्ट पॉइंट कहलाता है लैंड वाइज। ठीक है, लेकिन डेड सी की जो गहराई है ना वो तकरीबन कोई 300 मीटर होनी है, या 300 प्लस मीटर कुछ है, पता नहीं, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी यानी कि इसकी सोमो सोमो में ही है सर 300 आवाज में। बिल्कुल नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है जब से आपने। आपको नहीं आ रही होगी, बाकी तो आ रही है, अपना रिफ्रेश कर लें। अच्छा, तो ये डेड सी जो है ना, ये आपका, मैं पता नहीं अब क्या बता रहा था। अच्छा, इधर मरियाना ट्रेंच जो है ना, ये इसके अगर गहराई देखी जाए तो मरियाना ट्रेंच की गहराई बनती है 11,034 मीटर, यानी कि ये 11,000 में है। ठीक है, और वो सिर्फ 300 कुछ है। तो मरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? 11,034 मीटर गहरी है ये। ठीक है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये 11,000 में है और वो 300 कुछ है। ठीक है, तो वो लैंड मैस के एतबार से डेड सी जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो जिसको बहरे मुर्दार भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये ओके मरियाना ट्रेंच में बता रहा था कि ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। इसकी गहराई भी चले, मैंने साथ ही, आपने क्वेश्चन किया तो साथ ही मैंने गहराई भी लिख दी कि कितनी है। उसके बाद साउथ चाइना सी आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये आपको दिख रहा है जावा सी, इंडोनेशिया का सी है ये, नीचे यहाँ पे जावा सी देख रहे हैं। और भी हैं इसमें छोटे छोटे, लेकिन ज्यादा छोटे छोटे सीज पे हम नहीं जाएंगे। ये नेक्स्ट आप 8वें पॉइंट पे लिख रहे हैं जावा सी। ठीक है, ये इंडोनेशिया का है, ये साथ में आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, जावा सी। जावा सी। फिर ये आपको दिख रहा है अंडमान सी। ये स्टेट ऑफ मलाक्का के पास पूछा जाता है सी कौन सा है, तो ये अंडमान सी भी है। बे ऑफ बंगाल जहाँ पे मैंने लिखवाया था ना, वहां पे बेशक आप अंडमान सी भी साथ लिख लें, इसको भी ये कनेक्ट कर रहा है नीचे पैसिफिक ओशन या जावा सी के साथ। ठीक है, तो ये अब आपको सीज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये अंडमान सी है 9वें नंबर पे। सर लास्ट वाले दोबारा रिपीट करते हैं जो दो आपने बताए। हाँ, ये नीचे नाम लिखे होते हैं, ये जावा सी है 8वें नंबर पे, इंडोनेशिया का है। और ये मलेशिया का सी है, अंडमान सी। ठीक है, ये मलेशिया का है, अंडमान सी 9वें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाए, ये अरेबियन सी है अपना, बहरा अरब। ठीक है, इसको तो सब जानते ही होंगे, मुलाकात हुई होगी। सर ये अंडमान सिर्फ सिर्फ थाईलैंड के साथ है? मलेशिया का, ये मलाक्का स्टेट के साथ है। मलाक्का, ये मलाक्का स्टेट मैंने कल आपको यहाँ पे बताई थी। फिर ये 10वें नंबर पे अरेबियन सी आ गया, मुलाकात वगैरह हुई होगी सबकी, सर की, अरेबियन सी से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे कराची नहीं गए? नहीं गए? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, चले काफी तो गए ही होंगे कोई। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे रेड सी, मैं आपको पहले करवा चुका हूँ रेड सी, इसकी डिटेल वगैरह जो है वो आपको आती है सारी। ठीक है, रेड सी। सर अरेबियन सी किस उसमें कंट्री में? अरेबियन सी तो अपना पाकिस्तान के साथ है ना, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी आता है। ठीक है, इधर से ओमान के साथ भी पड़ता है। सर जो हमारे मुल्क में वो है ओशियन कराची वाली साइड पे, वो कौन सा है? कराची वाली साइड पे अरेबियन सी है ना, जिसको बहरा अरब बोलते हैं, अरेबियन सी यही है सर ना, अगर अरेबियन आवाज सी। कट के आ रही समझ। यही 10वें नंबर वाला है ना, अरेबियन सी, जिसको बहरा अरब बोलते हैं। सर ये अरेबियन सी ओमान को भी टच करता है ना सर? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना, ओमान को भी, इधर से पाकिस्तान, इंडिया। सर इसके एक बात बता दूं सर, ये मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ सर। ये जो अगर आप गवादर एयरपोर्ट, हाँ, खड़े हो, गवादर एयरपोर्ट कह रहा हूँ, गवादर तो पोर्ट। ओमान की लाइट्स निकल दिखती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये ओमान के साथ पर एक गवादर पोर्ट है बलूचिस्तान से। ठीक हो गया, चलिए जी, 11वें नंबर पे रेड सी मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, रेड सी। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आए तो ये आपको मैंने ब्लैक सी कल करवाया है स्ट्रेट के साथ, ब्लैक सी 12वें नंबर पे, ब्लैक सी। और यहाँ पे एशिया के साथ, वैसे ये कहलाता तो यूरोप का और अफ्रीका का सी है, लेकिन इसके ये साइड जो है ना, एशिया के साथ साथ भी एक साइड लग रही है मेडिटेरेनियन सी की।
ठीक है, ये इस तरफ जो नजर नहीं आ रहा ना यहाँ पे 13वें नंबर पे, ये परे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, बोयरा रोम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 13वें नंबर पे मेडिटेरेनियन सी भी, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, ओशन नहीं है, समंदर है। मैंने आपको फर्क बता दिया, समंदर और ओशन में फर्क रखना है। ओशन जो है वो समंदर से बड़े होते हैं, ओशन सिर्फ 5 ही हैं, ठीक है, और ओशन के बाद फिर बारी आती है सी की, ठीक है। और अगर सी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सी है वो मेडिटेरेनियन सी है। तो ये 13वें नंबर पे इधर करके है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। ऊपर फिर 12वें नंबर पे मैंने आपको ब्लैक सी करवा दिया, ठीक है। और ये फिर आपको यहाँ पे अराल सी दिख रहा है, ठीक है, ये आपका ये जो है ये एरल सी है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा ब्लैक सी के साथ ये मैंने सी ऑफ ओजोव अभी पीछे आपको पढ़ाया है, जहाँ पे कर्क स्ट्रेट आपको पढ़ाई है, ये छोटा सा, ये आप 14वें नंबर पे कर लें, सी ऑफ ओजोव पीछे आपको लिखवाया भी है। और ये 15वें नंबर पे कर लें, ठीक है, एरल सी, ठीक है, एरल सी, ओजोव सर। हाँ जी, AZOV ओजोव, ये ब्लैक सी के साथ ये छोटा सा 14 नंबर पे सी ऑफ ओजोव। फिर यहाँ पे ये एरल सी हो गया। अभी फिर ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको ये चूंकि ये वाली साइड जो है ना ये यूरोप की तरफ चली जाती है, तो ये वाले सी हम कंसीडर नहीं करेंगे जो मैंने सर्कल की है, हम इस तरफ देखेंगे क्योंकि हम एशिया के कार रहे हैं ना, सिर्फ इस तरफ देखेंगे। ये आपका कारा सी आ जाता है 16वें नंबर पे, कारा सी, ये ऊपर रशिया की तरफ है, ठीक है, ये रशिया के साथ है कारा सी, कारा सी रशिया के साथ है। सॉरी, तो ये कारासी आ जाता है 16 नंबर पे, ये रशिया के साथ है, ठीक है। उसके बाद ये लोप्टिव सी है, ये भी रशिया का है, लोप्टिव सी, ठीक है, लोप्टिव सी। और यहाँ पे साइबेरियन सी है, ये लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे भी एक सी है साइबेरियन सी, ये भी रशिया का ही है, साइबेरियन सी। साइबेरियन, ये भी रशिया का ही है, सही, आप खुद लिख लें आगे, एन साइबेरियन सी, ठीक है। तो ये 17 हो गया, और ये साइबेरियन कौन सा हो गया, 18। चलें, 18 सी जो है ना वो मैंने आपको एशिया के 18 सी करवा दिए पूरे, क्लॉक वाइज आपको मैंने करवा दिए। कैसे करवाए हैं? क्लॉक वाइज करवाए हैं, ठीक है, क्लॉक वाइज मैंने आपको ये 18 सी जो है वो करवा दिए एशिया के। अब कंट्रीज मैंने बता भी दी है, वैसे अब मेरे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप खुद भी मैप से देख सकते हैं क्योंकि मैंने लोकेशन बता दी है, तो कंट्री साथ में लिखा होता है। अगर किसी को फिर भी याद ना रही हो कंट्री या लिखना ना, तो वो देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी जो है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ये जो मेन इंपॉर्टेंट सी है, बाकी कोई 4-5 सी छोटे मोटे कोई इधर उधर कहीं घुसे हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये 18 सी जो है ये मेन मैंने आपको करवा दिए हैं एशिया के, ठीक है। ये जो है एक इसमें ये कैस्पियन सी भी है, लेकिन एक्चुअली ये सी नहीं है इसलिए मैंने ये करवाया नहीं, ठीक है। तो ये लेक है कैस्पियन सी, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है ये जो मैंने सर्कल की है, लेकिन इसको सी के नाम से बोला जाता है, तो ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे कैस्पियन सी है, ये रेड कलर के जो मैंने आपको की है, ठीक है। तो ये जो है ये ईरान के साथ ऊपर परे पड़ती है, तो ये लेक है बड़ी दुनिया की। चले, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं अटेंडेंस लगा लूँ। आपके सी भी क्लियर हो गए, आपके स्ट्रेट्स भी क्लियर हो गई, आपकी सराउंडिंग्स भी क्लियर हो गई सारी, फिर आपके जो है वो क्या नाम है डिवीजन्स, और फिर इस तरह उसमें जो है और भी चीजें जो मैंने एशिया की आपको डेजर्ट्स करवाए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। क्या कहा? 14 नंबर पे कौन सा सी है सर? 14 नंबर पे सी ऑफ ओजोव, AZOVE, AZOV, सी ऑफ ओजोव, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम माउंटेन्स और रिवर्स देखेंगे।
उसके बाद हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी एशिया की, और फिर जो बाकी कंट्रीज की स्पेसिफिकेशन है वो इधर फिजिकल स्टूडेंट से किसी से लेके मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा अपने तमाम कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज की स्पेसिफिकेशन नोट कर लीजिएगा, और फिर एक दिन हम जस्ट उसको रीड आउट कर देंगे तमाम स्पेसिफिकेशन को जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, और उसमें अगर कोई समझने वाली बात हुई तो साथ में समझ भी लेंगे। तो इस तरह हमारा एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो तकरीबन सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आपने तैयारी अपनी खुद स्ट्रॉन्ग करनी है, इसको नीट नोट्स बनाएं, मजीद इससे रेलिवेंट क्वेश्चन देखें जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, पार्टीशन कैसे है, फिर सी कहाँ पे है, लेक्स वगैरह। हाँ, लेक्स पे भी एक दो दफ़ा देखेंगे एशिया की कुछ लेक्स पे, और फिर इस तरह रिवर्स, माउंटेन्स, ये सारे कंसेप्ट आपको स्टेट्स वगैरह के, डेजर्ट्स के, ठीक है, लोकेशन, ज्योग्राफिया मैंने सारा आपको क्लियर करवा दिया एशिया का, ठीक है। तो इसी तरह जब आप मजीद खुद अपने नोट्स जो है ना, खुद अपने नोट्स बनाएं, डिफरेंट बुक्स में से देखें कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, फिर उसको मैप में से देखें, तो फिर इस तरह से आपकी चीज़ें जो है वो स्ट्रांग होती जाएंगी। तो दूसरा जो है वो टेस्ट सेशन का भी ग्रुप है, ठीक है। तो टेस्ट सेशन जो है वो भी आपका साथ में उसको भी लाजमी ज्वाइन करें, तो वो मैं आपको मजीद भी गाइड कर दूंगा। तो उसको भी साथ साथ इम्तियाज शाहिद की बुक को जैसे टेस्ट सेशन देंगे ना, तब ये आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना स्ट्रांग होंगे और स्ट्रेंथन होंगे। जो बातें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं जब टेस्ट में वो आएंगी, ठीक है, तो ये जो इम्तियाज शाहिद की बुक के टेस्ट होते हैं ना 2 पास्ट पेपर के वो वाले, तो जब वहां पे आएंगी तो वो आपका बड़ा लिंक बन जाएगा। इस तरह फिर जो बात नई वहां पे पढ़ेंगे और यहाँ पे आपने लोकेशन पता होगी तो वो यहाँ पे आप साथ साथ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी दें साथ साथ, ठीक है, अगर अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछ ले, मैं अटेंडेंस लगा लूँ। सर वोल्केनोज के बारे में कुछ बताएंगे, क्या होता है? वॉल्केनो आतिश फशां होता है, ठीक है। तो वॉल्केनोज भी जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू सर। जी सर ये साउथ चाइना सी के बारे में जरा बता दे। साउथ आपने चाइना कुछ सी पॉइंट लार्जेस्ट सी है एशिया का, और वर्ल्ड का 3rd नंबर पे लार्जेस्ट सी है। चाइना इसका कंट्री है। चलें जी, अटेंडेंस मैंने ले लिया, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मेरे ख्याल सर कोई नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।